नमस्कार, रेखा स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चे बड़े सबका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक टिन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे केक टिन को, जिससे हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं केक टिन में। और अब हम इसमें रखेंगे बटर पेपर। तो ये बटर पेपर मैंने घर पे बनाया है, इसे हम केक टिन में रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो केक टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप मैदा छिड़क दीजिए और मैदे को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और बचा वाला मैदा हटा दीजिए। बटर पेपर लगाने के बाद हम और एक बार अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे बैटर केक बनाने के लिए। तो ये रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है मैंने। आपको ये रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। और इसका हम बैटर रेडी करेंगे। तो हम आज 1 किलो वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे। तो हम ये बैटर लेंगे 2 कप और आधा कप। वज़न से ये रहेगा 700 ग्राम। तो हम ये 700 ग्राम प्रीमिक्स ले लेंगे एक बॉल में। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल हमें नहीं लेना है। तो हमने ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और अब हम इसे विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने लिया है बैटर बनाने के लिए रूम टेम्परेचर वाला पानी। और ये पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका हम स्मूथ बैटर रेडी करेंगे केक बनाने के लिए। आप चाहे तो दूध से भी बैटर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम बैटर रेडी करेंगे। और ये देखिए, हमने ये बैटर जो है वो रेडी कर लिया है और बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ऐसा ही बैटर चाहिए हमें केक बनाने के लिए। और ये बैटर रेडी करने के लिए हमें लगा है पानी 1 कप और 1 कप से थोड़ा कम। तो ये देखिए, हमने 2.5 कप प्रीमिक्स लिया था और 2.5 कप प्रीमिक्स के लिए हमें 1 कप और आधा कप से थोड़ा कम पानी लगा है। और अब हम ये फटाफट बैटर डाल देंगे केक टिन में। तो ये हमने सारा बैटर डाल दिया है और अब हम इसे इक्वल कर लेंगे। और हमने कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी है और कढ़ाई में इसे रखने से पहले हमें इसे 4 से 5 बार अच्छे से टैप कर लेना है, जिससे इसमें एयर बबल बने होंगे वो निकल जाएंगे और हमारा केक जो है इक्वली बेक होएगा। तो ये देखिए, कढ़ाई में हमने इस तरह का स्टैंड रख दिया था और इसे हमने प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट। और इसमें हम रख देंगे केक टिन और इसे ढक करके हमें 30 से 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करना है। 30 मिनट से पहले हमें इसे नहीं खोलना है। तो ये देखिए, 40 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है कितने अच्छे से बेक हुआ है। इसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, नाइफ़ हमने इंसर्ट करके देखा था और नाइफ़ पूरा क्लीन बाहर आया है। हमारा केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। और अब हमने इसे 10 से 15 मिनट ठंडा कर लिया है। सबसे पहले हमें इसकी एजेस लूज़ करना है और इसे हम निकालेंगे अब प्लेट में। इस तरह से केक अभी गर्म है, इसीलिए हमें इसे सावधानी से निकालना है। तो ये देखिए, हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। और अब हम ये बटर पेपर निकाल लेंगे और इसे हम सावधानी से टर्न कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है। और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो आप ये बेस 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरह के पॉलीथीन में केक को डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 घंटे फ्रीज़ में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक हम आइसिंग की तैयारी करेंगे। तो इसे हम रख देंगे फ्रीज़ में। और अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो हमने ये लिया है 3 टेबल स्पून चीनी और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है। और ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। और ये हमारा तैयार हो गया है शुगर सिरप। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और ये हमने लिए है 250 ग्राम चॉकलेट डार्क कंपाउंड और इसे हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास चॉकलेट डार्क कंपाउंड नहीं है तो आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। इसे हम केक के डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये ग्रेट कर लिया है चॉकलेट डार्क कंपाउंड को भी। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और अब हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे। तो ये मैंने स्टार व्हिप क्रीम ली है, इसे हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे। और ये देखिए, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं व्हिपिंग क्रीम। तो अब हम इसे खोलेंगे। ये पूरा कागज़ का बना रहता है, इसीलिए एक बार में जितनी यूज़ हो जाए उसके बाद में बची वाली क्रीम को हमें एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना है नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। तो अभी हम 1 कप और 1/3 कप क्रीम लेंगे। तो ये देखिए, हमने 1 कप ले ली है और ये 1/3 कप क्रीम हमने और ली है।
और इसे हम whip करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बीटर है मेरे पास। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर से भी इसे whip कर सकते हैं। विस्कर से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन whip हो जाएगी क्रीम। तो पहले हमें कम स्पीड में ही बीटर से whip करना है क्रीम को। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और आप देख सकते हैं कि 5 मिनट बाद क्रीम की क्वांटिटी डबल हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए और हम इसे whip कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम जो है वो कितने अच्छे से whip हुई है। इसे हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं whip करने के लिए। तो ये देखिए इसमें स्टिफ पिक्स भी कितने अच्छे से दिखने लगे हैं। तो ये हमारी क्रीम अच्छे से whip हो चुकी है और अब हम ये बीटर निकाल लेंगे। अगर आपको और चेक करना है कि क्रीम अच्छे से whip हुई है या नहीं, तो हम ये बॉल पूरी तरह से पलट देंगे, फिर भी ये क्रीम अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। और ये हमारा केक जो अच्छे से ठंडा हो चुका है। 2 से 3 घंटे हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। हमें पूरी तरह से केक ठंडा होने के बाद ही आइसिंग करना है। तो ये देखिए हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए केक के ऊपर का जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे हम नाइफ़ से कट करके इसे निकाल लेंगे। और आज हम 3 लेयर वाला केक बनाएंगे। तो इसकी हम लेयर कट करेंगे अब। तो हमने ये टर्न टेबल जैसे घूमने वाला ये ले लिया है और अब हम इस पे रखेंगे केक। और अगर आपके पास बड़ी छुरी नहीं है केक कट करने वाली, तो आप पहले इस तरह से नाइफ़ से निशान लगा लीजिए केक पे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे दूर निशान लगा लेंगे। जितनी भी लेयर आपको कट करना है तो आप उतने निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए हम निशान लगा लेंगे पहले और इसे हम थ्रेड से कट करेंगे जिससे हमारी लेयर इक्वली कट होएगी। तो अब हम ये थ्रेड ले लेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ हमें थ्रेड को इस तरह से लगा लेना है और इसे हम धीरे धीरे खींचेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे इसे खींचेंगे और ये धागे को हम क्रॉस कर देंगे और इसे हम धीरे धीरे खींचते हुए ये देखिए हमारी लेयर जो है वो अच्छे से कट हो चुकी है, इक्वली कट हो जाती है थ्रेड से। तो ये देखिए हमारा केक कितना जालीदार बना है और लेयर भी कितने अच्छे से कट हुई है। और इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नाइफ़ से निशान लगा लेंगे केक पे। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम सेम पहली लेयर जैसा ही दूसरी लेयर को भी थ्रेड से कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम धागे को क्रॉस कर देंगे और आराम से इसे खींच लेंगे जिससे हमारी दूसरी लेयर भी इक्वली कट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने दूसरी लेयर को भी कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी लेयर भी कितने अच्छे से कट हो गई है। इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम आइसिंग करेंगे। तो ये हमने टर्न टेबल जैसा घूमने वाला ये बोर्ड ले लिया है और इसमें हम रखेंगे ये केक का पैड, केक बोर्ड, और इस पे हम लगाएंगे व्हिप क्रीम सेंटर में। तो ये देखिए जिससे हमारा केक जो है वो स्लिप नहीं होएगा। तो हमने ये व्हिप क्रीम लगा दी है और इसमें हम रखेंगे ये लेयर केक की और इस पे हम शुगर सिरप लगाएंगे अच्छे से। तो हमने ये फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था शुगर सिरप को। तो इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। शुगर सिरप हमें सारे दूर अच्छे से लगाना है जिससे हमारा केक बहुत मॉइस्ट रहेगा लंबे समय तक। तो ये देखिए इस तरह से हम शुगर सिरप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे सारे दूर पूरे केक पे। तो ये देखिए हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है शुगर सिरप और अब हम इस पे रखेंगे व्हिप क्रीम। तो ये देखिए हम ज़्यादा व्हिप क्रीम रखेंगे जिससे हमारा केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इस तरह के स्पैचुला से हम स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और हम थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे व्हिप क्रीम को। और अब हम इस पे रखेंगे चेरी। तो मैंने ये चेरी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं जिससे हमारा केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये हमने चेरी डाल दी है और अब हम ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से हमने चॉकलेट भी डाल दिया है, ग्रेटेड चॉकलेट। और अब हम रखेंगे दूसरी लेयर। तो हमें लेयर बीच में ही रखना है बराबर। और अब हम सेम इस पे शुगर सिरप अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहली लेयर पे किया था। तो शुगर सिरप हमें तीनों लेयर पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है जिससे हमारा केक लंबे समय तक मॉइस्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें शुगर सिरप लगा लिया है हमने
और अब हम इस पे रखेंगे विपिंग क्रीम। तो ये देखिए विप क्रीम भी हमने डाल दी है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला से। तो ये देखिए हम ज़्यादा विप क्रीम डाल रहे हैं जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे दूर। ये देखिए हमारी क्रीम को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और हमने क्रीम ज़्यादा भी लगाई है। तो ये देखिए हमने स्प्रेड कर दिया है और अब हम इस पे डालेंगे चेरी के पीसेस जो हमने कट करके रखे थे। और अब हम इस पे डालेंगे ग्रेटेड चॉकलेट और अब हम इस पे रख देंगे तीसरी लेयर केक की। तो ये देखिए हमने तीसरी लेयर रख दी है और अब हम इस पे अच्छे से शुगर सिरप अप्लाई कर लेंगे। तो हमें शुगर सिरप तीनों लेयर पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। तो हमने ये शुगर सिरप अच्छे से लगा लिया है और अब हम इस पे डालेंगे विप क्रीम। तो ये देखिए हम विप क्रीम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला से। तो ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से स्प्रेड कर दी है और अब हम सबसे पहले कॉर्नर सील करेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ी सी विप क्रीम और डाल दी है और अब हम सबसे पहले कॉर्नर को सील करेंगे। तो कॉर्नर पे हम विपिंग क्रीम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे दूर विप क्रीम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जहाँ गैप है वहाँ हमें अच्छे से विप क्रीम लगाना है। तो ये देखिए, और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो मैं बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ करना है कार्ड की जगह। तो ये इस तरह का एटीएम कार्ड या आईडी प्रूफ कुछ भी रहता है जो एक्स्ट्रा रहता है, उससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए इससे आप फिनिशिंग कर सकते हैं ये कार्ड से। तो ये देखिए इस तरह से हम जहाँ जहाँ विप क्रीम नहीं है वहाँ और लगाएंगे। तो ये देखिए ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम और लगाएंगे और इसे हम फिनिशिंग करते जाएंगे केक की। तो ये देखिए इस तरह से हम विप क्रीम लगाते जाएंगे और इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक में ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम इसे डेकोरेट करने के लिए ग्रेटेड चॉकलेट का भी यूज़ करेंगे। बाकी केक में फिनिशिंग की ज़रूरत होती है लेकिन ये केक बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम फिनिशिंग करते जाएंगे और ऊपर की जो क्रीम है उसे हमें अंदर खींचना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें अंदर खींचना है और साइड में हम इसे फिनिशिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसान है ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना। तो ये देखिए इस तरह से हम ऊपर की क्रीम अंदर खींचेंगे। तो ये हमने आइसिंग कर लिया है और इसे हम क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर से। तो ये देखिए इस तरह से हम क्लीन कर लेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। तो ये देखिए हमने क्लीन कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीज में। और ये हमने लिया है स्टार नोज़ल और ये हमारे पास है पाइपिंग बैग। आपके पास अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की पॉलीथीन की पाइपिंग बैग बना सकते हैं। तो हम ये नोज़ल अच्छे से लगा लेंगे पाइपिंग बैग में और इसमें हम भरेंगे विप क्रीम डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये देखिए ग्लास में रख देंगे हम ये पाइपिंग बैग और इसमें हम भर देंगे विप क्रीम। तो ये देखिए इस तरह से हमने विप क्रीम को भर दिया है पाइपिंग बैग में और ऊपर से हम लगा देंगे रबर। तो ये देखिए जब तो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो विप क्रीम बाहर नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम ऊपर से सील कर देंगे इसे और ये हमने अच्छे से रबर को लगा दिया है। और अब हम निकाल लेंगे हमारा केक। 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेशन आप आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको जैसा भी केक को डेकोरेट करना है आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो ये देखिए एक ही नोज़ल से हम पूरे केक को डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम फ्लावर बना लेंगे सबसे पहले और ये देखिए इस तरह से हमने फ्लावर बना लिए हैं और ये सारे फ्लावर हम बना लेंगे सबसे पहले। और अब हम इसे करेंगे इसका करेंगे डेकोरेशन। तो ये मेरे पास कुछ चेरी रखी है तो ये हम रख देंगे फ्लावर पे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे फ्लावर पे रख देंगे चेरी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्लैक फॉरेस्ट केक का। और अब हम बीच में डाल देंगे ग्रेटेड डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा चॉकलेटी बनेगा और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और बचा वाला ग्रेटेड चॉकलेट हम साइड में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम हाथ से या स्पून से आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और बचा वाला जो चॉकलेट रहेगा नीचे तो वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे केक पे हम इसी तरह से
जो ग्रेटेड चॉकलेट है वो डाल देंगे डेकोरेशन करने के लिए। और बचा वाला हम जो नीचे गिरा है उसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम साइड नीचे बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरह से हम सेम नोज़ल से बनाएंगे डिज़ाइन। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे केक बनाते हैं उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए इस तरह से हम नीचे डिज़ाइन बना देंगे, जिससे हमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे केक में नीचे से डिज़ाइन बना देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको डेकोरेशन करना है केक में आप कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये केक बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे भी फ्लावर बना लिए हैं छोटे, और ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बन करके तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने बना लिया है, और इसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं होती है ये केक बनाने के लिए। मेरे पास ये सिल्वर बॉल है, ये भी मैं डाल दूँगी डेकोरेशन करने के लिए। तो ये देखिए, और ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बन करके तैयार है, और इसे हमने बहुत ही आसानी से बनाया है। ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।